सावन के दूसरे सोमवार को नाथ नगरी बरेली द्वारा बाबी का किया जलाभिषेक। जलाभिषेक समिति के मीडिया प्रभारी मनोज देवल ने बताया, दिन सोमवार को पवित्र सावन पर्व पर मनोकामना पूर्ति के लिए समिति के सदस्यगण पवित्र गंगाजल लेकर सुबह 7 बजे सेठ गिरधारी लाल मंदिर श्यामगंज से बाबा तपेश्वरनाथ मंदिर सुभाष नगर में शोभा यात्रा। सर्वप्रथम शोभा यात्रा सेठ गिरधारी लाल मंदिर से कालीबाड़ी, पटेल चौक, सुभाष नगर से होते हुए तपोस्थली बाबा तपेश्वरनाथ मंदिर पहुंची। स्थापित अलौकिक शिवलिंग पर समिति के सदस्यों द्वारा भोले रुद्राभिषेक किया। यात्रा का संचालन शलभ सक्सेना, पंकज देवल, शोभित अग्रवाल संभालेंगे। समिति के पदाधिकारी ब्रजवासी लाल अग्रवाल, आशुतोष अग्रवाल, मनोज देवल, पंकज देवल, रितेश अग्रवाल, अनुप अग्रवाल, जगदीश, हरीश, शोभित अग्रवाल, अनुराग शर्मा, धर्मेश अग्रवाल, धर्मार्थ सक्सेना, रोहित अग्रवाल, शलभ सक्सेना, मोहन गुप्ता, कपिल गुप्ता, अरविंद पांडेय, आशुतोष शर्मा, तुषार गुप्ता, तीरथ राम, संजय अग्रवाल आदि जलाभिषेक शोभा यात्रा में शामिल रहे। क्या नाम है आपका? आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या कहना चाहेंगे और अब तक कितने मंदिरों में आपने जलाभिषेक? मनोज देवल, नाथ नगर जलाभिषेक समिति। आज जो है हम लोग बाबा तपेश्वरनाथ मंदिर में उपस्थित हुए हैं। हमारे अभी 4 मंदिर हो चुके हैं और ये 5वां पड़ाव था हमारा। तो बाबा तपेश्वरनाथ मंदिर जो कि तपोस्थली के नाम से जाना जाता है, तभी यहाँ रामगंगा बहती थी, अब 22 किलोमीटर दूर जा चुकी है। यहाँ बड़ी आस्था से लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो दोबारा आकर के यहाँ पर हर साल कांवड़ लेकर जल चढ़ाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? हम आज सेठ गिरधारी मंदिर श्यामगंज से सुबह 7 बजे विभिन्न मार्ग होते हुए बाबा तपेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे। अभी तक हमारे अलकनाथ, त्रिपुरनाथ, बनतंडी, मणिनाथ और भूपेश्वरनाथ मंदिर हो चुके। बाकी एक तपेश्वरनाथ मंदिर हमारा 5वां पड़ाव था। अभी हमारे 2 मंदिर बाकी रह गए हैं। तो बनतंडीनाथ मंदिर पुरापाषाण काल से जो माना जाता है, और पशुपतिनाथ। बाकी यहाँ प्रशासन की बहुत अच्छी सुविधा है। डीएम साहब से लेकर सभी लोग कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा हमको देखने को मिला है और यहाँ लोग बड़ी आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। कांवड़ के बारे में ये है, सबसे पहले आती है झूला कांवड़, जिसमें 2 गंगाजली होती है, एक इस साइड में लगती है और एक इस साइड होती है, जो कहीं भी चलते आदमी कहीं भी विश्राम कर सकता है और बाबा के दरबार में चढ़ा सकता है आराम से। उसके बाद आती है बैकुंठी कांवड़। बैकुंठी कांवड़ जैसे चले हरिद्वार से, तो इसे लेकर रात्रि विश्राम कहीं भी किया जाता था, रास्ते में रोका जा सकता है और रात्रि विश्राम में शयन आरती होती है, सुबह को साधने की आरती होती है। उसके बाद चल पड़ते हैं अपनी मंदिर के लिए, ये बैकुंठी कांवड़। उसके बाद आती है खड़ेसी कांवड़। खड़ेसी कांवड़ जैसे हम गए हरिद्वार से जल भरेंगे, जो कांवड़ रात में 24 घंटे कांधे पे रहती है और रात्रि में अगर कांवड़ अपनी विश्राम करता है तो सेवक उस कांवड़ को साधता रहता है और कांवड़ 24 घंटे कांधे पे रहेगी। बाबा के दरबार में जल समर्पण के बाद ही कांवड़ को बैकुंठा जाता है। इसके बाद आती है दांत कांवड़। दांत कांवड़ में ये होता है, जैसे हम पहले हरिद्वार में जल भरा और कहाँ के लिए जल भरना है, गोला भरना है या त्रिवेणीनाथ जहाँ के लिए जल भरते हैं, खजाने में अमानत स्थिति होती है। और वहां से हरिद्वार से चलने के बाद 24 घंटे आंधी आए, तूफान आए, रात दिन 1 सेकंड को भी विश्राम नहीं किया जाता है कि लगातार चलना है। ये तो दांत कांवड़। और कांवड़ के संबंध में ये नियम लागू होते हैं कि किसी भी तरह का बाल नहीं डाले जाते, शीशा, कंगा तेल सब वर्जित रहता है। खाने में सात्विक भोजन दिया जाता है, लहसुन प्याज का कोई प्रयोग नहीं होता है। और हम चलते हैं, सबसे पहले चलने से पहले जाते हैं भैरवनाथ मंदिर। भैरव बाबा ये डंडा देते हैं, काला धागा, जो हमारे बेड़े के रक्षक होते हैं, और जब डंडा गले में पड़ जाता है उसके बाद से नियम चालू हो जाते हैं। कांवड़ को ऊंचे स्थान पे रखना चाहिए। बैकुंठी कांवड़ में नीचे बैठना चाहिए लोग जो बैठते हैं, और कांवड़ को कान से ऊपर जल नहीं जाना चाहिए। लोग उठाते हैं कांवड़, कहते हैं जय भोले जी, वो गलत है।
कांधे से इस कांधे से, और कांवर को बाएं कांधे से साधना चाहिए, बाएं कांधा सिर्फ विश्राम के लिए। उसके बाद कांवर का जल जो कमर से नीचे नहीं आना चाहिए। तो लोग मोटरसाइकिल पे जल मांग के लाते हैं, ये गलत है। क्योंकि कोई भी जल को यदि कोई दान देता है तो हम नहीं सकते, तो बाबा भोलेनाथ को कहते हैं मोटरसाइकिल पे जल मांगते से लाते। एक भोले भक्तों से बुलंद प्रार्थना है, जल को गले में डाले या मोटरसाइकिल पर रखें। हम लोग अभी तो विश्वनाथ मंदिर में आए और नाथ नगरी की तरफ से आए हैं। बहुत मान्यता है, मरीज की साधुनाथ की बहुत मान्यता है, बहुत ज्यादा मान्यता है। सभी लोग को आके यहाँ पे दर्शन करने चाहिए। बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, आज का दिन बहुत शुभ है। सातों नाथों भी आते हैं, चार नाथ आज नाथ हो गए, कल दो नाथ बाकी रह गए। इससे अगला जो है हमारा बजरंगी नाथ होगा, उससे अगला पशुपति नाथ होगा। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करो, सब भक्तों का कल्याण करो।